आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ग्रहों को लेकर चर्चा, किसी तिथि विशेष पर्व को लेकर चर्चा और आपके जन्मदिन को लेकर चर्चा। आज भी इसी प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 1 जुलाई बुधवार का दिन, सूर्योदय सुबह 5:31 पर, शाम को अस्तों के 7:31 पर। विक्रमी संवत परमाथी नामक 2077 चल रहा है और आज तिथि पड़ रही है एकादशी। नक्षत्र है आज विशाखा, योग सिद्धि। सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। राहु काल का समय दोपहर 12:31 से 2:16 तक चलेगा और आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। आज पड़ रही है देवशयनी एकादशी और साथ में ही पड़ रही है वासुदेव द्वादशी। हिंदू धर्म में कई धार्मिक त्योहार और व्रत प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रखा जाने वाला वासुदेव द्वादशी का व्रत, ये व्रत आज रखा जाएगा और मान्यता है कि ये व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसी दिन भक्त भगवान कृष्ण और मां लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए ये व्रत पूरा करते हैं, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कुछ धार्मिक बातें। वासुदेव द्वादशी व्रत का महत्व क्या है? जब कंस ने वासुदेव और देवकी को जेल में कैद कर रखा था, तब नारद मुनि ने उन दोनों को वासुदेव द्वादशी व्रत करने का सुझाव दिया। तब श्री हरि की कृपा से देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वासुदेव द्वादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और नष्ट हुआ राज्य दोबारा मिल जाता है। व्रत एवं इसकी पूजा विधि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, पूजा घर में चौकी और पीले वस्त्र बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान कराने के बाद स्थापित करें। फिर उनको चंदन, अक्षत, शहद, धूप आदि से अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। फिर अंत में उनकी आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से भी पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। और साथ में ही आज पड़ रही है देवशयनी एकादशी। भूलकर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो ना करें। हिंदू धर्म में बताए गए सभी व्रतों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 1 जुलाई यानी कि आज मनाई जा रही है और देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने पर विशेष महत्व प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इससे रात्रि से भगवान का शयन काल आरंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास जो चौमासा का प्रारंभ भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान बरतें कुछ ऐसी सावधानियां जिससे आपको होगा लाभ। देवशयनी एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास अवश्य करें और घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं और ना ही खरीद कर लाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। हो सके तो काले नीले वस्त्र प्रयोग में ना लाएं और देवशयनी एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखें और सभी प्रकार की शुद्ध और साफ पूजा पाठ की सामग्री का ही प्रयोग कराएं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ऐसे करें देवशयनी एकादशी की पूजा। आइए जानते हैं कैसे। देवशयनी एकादशी पर एक गमले में सुबह के समय छोटा केले का पौधा लगाएं और घर की उत्तर पूर्व दिशा में केले का पौधे को रखें। रूली मूली, पीले फल फूल, केसर, धूप दीप आदि से उनकी पूजा अर्चना करें और साथ में एक शुद्ध आसन पर बैठकर गाय के घी का दीपक हल्दी का स्वस्तिक बनाकर उस पर रखकर जलाएं और देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें तथा परिवार के सदस्यों को भी सुनाएं।
भगवान कृष्ण के 108 नामों का जप करें। शाम के समय केले के पौधे के नीचे फिर से गाय के घी का दिया जलाएं। इसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान विष्णु के सामने कहें। अब ये केले का पौधा किसी भी विष्णु मंदिर या भगवान कृष्ण के मंदिर में रखकर आएं। और देवशयनी एकादशी पर कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए। देवशयन के चतुर्मासी व्रतों में पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद, मूली, पटोल एवं बैगन आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। पूजा में पीले फल और फूल अवश्य प्रयोग करें। तो ये थी एकादशी को लेकर जानकारी। अगर आप कोई समाधान बताना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में तो आपका स्वागत है। आप अपने सुझाव हमें भेजें, हम गौर करेंगे। अगर शामिल करने वाले हुए तो हम अपने कार्यक्रम में आपके सुझाव अवश्य शामिल करेंगे। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन अनिर्णय की स्थिति किसी भी कार्य को समय पर होने से रोकेगी। मेहनत करने के पक्ष में आज बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसके विपरीत महत्वाकांक्षाएं सामर्थ्य से अधिक रहेंगी। आलस प्रमाद में कार्यों को आगे के लिए टालेंगे। बाद में सर पर आने पर जो भी निर्णय लेंगे अधिकांश व्यय जल्दबाजी में ही होंगे, जिससे कोई ना कोई भूल होगी। काम धंधा सामान्य रहने पर भी अपनी ही गलतियों के कारण जिस लाभ के अधिकारी हैं उससे वंचित रह जाएंगे। अविवाहितों को योग्य साथी मिलेगा, लेकिन जहां भी असमंजस की स्थिति के कारण बात बिगड़ ना जाए इसके लिए आज निर्णय ना लें तो बेहतर। धन हाथ में नहीं रुकेगा, सेहत के ऊपर खर्च होता रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आशानुकूल रहेगा। धन का खर्च विशेष रहेगा, फिर भी सुख सुविधाओं में कुछ ना कुछ वृद्धि हो सकती है। काम धंधा आज ज्यादा बेहतर तो नहीं चलेगा, फिर भी दैनिक खर्च आसानी से निकल आएंगे। कार्यक्षेत्र पर नौकरी वालों के लिए कोई नई मुसीबत बनने से मानसिक तनाव में रहेंगे। घर के सदस्यों का व्यवहार स्वार्थ सिद्धि से भरा रहेगा। इच्छा पूर्ति करते रहने तक ही मीठा व्यवहार करेंगे। माता अथवा पति पत्नी में व्यवहारिकता की कमी रहेगी। छोटी सी बात को लेकर प्रतिष्ठा से जोड़ने पर कला होने की संभावना। सरकारी कार्यों में अचानक लाभ होने की संभावना। व्यसन दुराचरण से बचें, मानहानि हो सकती है। सेहत संबंधी शिकायत खान पान में संयम न रखने पर ही होगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी निराशा वाला होगा। धन की आमद बुद्धि बल का प्रयोग करने पर हो सकती है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण न रहने के कारण स्वयं ही अपना नुकसान कर लेंगे। बुद्धि विवेक आज प्रखर रहेगा, लेकिन फिर भी धन संबंधित कार्यों में निराशा मिलेगी। घर के सदस्यों को छोड़ अन्य सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे। अति आत्मविश्वास की भावना आज हानि करवा सकती है, इसका भी ध्यान रखें। खासकर कर्क एवं कुंभ राशि के लोगों से बचकर रहें। अपने कार्य निकालने के लिए आपको परेशानी में डाल सकते हैं। जोड़ों में दर्द अथवा पेट संबंधी शिकायत हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपको मौन रहकर बिताने की सलाह। किसी को भी बिना मांगे सलाह भूल कर भी ना दें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। घर का माहौल छोटी सी बात पर उग्र होगा। खासकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होने के प्रबल योग। संतान आज अपनी मनमानी कर सकती है, नजर बनाए रखें। सार्वजनिक क्षेत्र पर सम्मान हानि भी हो सकती है। धन लाभ किसी न किसी रूप में अवश्य होगा, लेकिन झंझटों के बाद ही। रक्त पित्त संबंधित शिकायत हो सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आप जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसी में भ्रम की स्थिति रहेगी। कार्य आरंभ होने के बाद भी कोई ना कोई टांग अड़ाएगा, लेकिन जिस भी कार्य को करेंगे एकाग्र होकर लगे रहें, विजय अवश्य मिलेगी। कार्य व्यवसाय के मध्यम तक धीमी रहेगी। धन लाभ को लेकर चिंतित रहेंगे। दोपहर के बाद अचानक लाभ के सौदे मिलने से धन की आमद निश्चित होगी, लेकिन तुरंत नहीं होगी। जबरदस्ती भी ना करें, अन्यथा हाथ आया हुआ सौदा निकल सकता है। गृहस्थ का वातावरण ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन घरेलू सुख सुविधा संघर्ष के बाद ही जुटा पाएंगे। शत्रु पक्ष अथवा प्रतिस्पर्धाओं के प्रति ढूलमुल रवैया आज आपको आगे ले जाकर हानि करवा सकता है, इसका ध्यान रखें। पिता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आरंभ में ही
सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। इसी वजह से दिनचर्या भी अस्त व्यस्त रह सकती है। आज आप जहां भी जाएंगे वहां उठ बैठ करेंगे, वहीं आलस प्रमाद फैलाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर गंभीर तो रहेंगे, लेकिन आर्थिक कमी के चलते विचार सिरे नहीं चढ़ पाएंगे। नौकरी पेशा जातक जब सुविधा मिलने पर प्रतिष्ठा की चाह में अथवा अन्य किसी ना किसी कारण से परेशान होते रहेंगे। व्यवसायी वर्ग को धन लाभ जुगाड़ करने पर अवश्य होगा, लेकिन धन की रोक नहीं लगा पाएंगे। अनगल कार्यों में खर्च हो सकता है। परिवार में किसी पुराने आपसी विवाद अथवा शत्रु पक्ष के कारण बेचैनी का वातावरण रहेगा। कल परिस्थितियां बदलने लगेंगी, महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस लगातार खुल रहा है। अगर आप अपना टेवा दिखाना चाहते हैं, कोई मैचिंग करवाना चाहते हैं, कोई मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुलता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, मास्क लगा कर आएँ, क्योंकि आपकी फ़ोन कॉल के द्वारा हम सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रख पाते हैं। इसलिए घर से चलते हुए एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। और अगर आप हमारे ऑफिस नहीं आ सकते, कहीं दूर हैं जहां आपकी कोई मजबूरी है, तो आप फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अपॉइंटमेंट बना के देंगे। उसके लिए आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करें, हम आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे कि आपको किस प्रकार अपॉइंटमेंट मिल सकती है। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आपका व्यक्तित्व निखरा हुआ रहेगा, लेकिन स्वभाव में जिद और अकड़ रहने के कारण कोई भी आपसे अपने मन की बात बोलने से आज कतराएगा। दिन के आरंभ में आलस रहेगा, फिर भी मन ही मन नौकरी व्यवसाय संबंधित तिकड़म लगी रहेगी। कार्य व्यवसाय में पुरानी योजनाओं से धन लाभ होगा, लेकिन भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ न कुछ कमी अनुभव करेंगे। आज नए कार्य अनुबंध भी मिलने की संभावनाएं। धन धार्मिक अथवा परोपकार के कार्यों पर खर्च करेगा। घर परिवार में वातावरण असामान्य रहेगा। पत्नी की उम्मीदों का हनन करना महंगा पड़ सकता है। माता से भी संबंध में चंचलता आएगी। मूत्राशय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपका मन इधर उधर की बातों में अधिक रहेगा। एक काम करते हुए भी दिमाग अन्य जगहों पर रहने पर कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। कार्य व्यवसाय में जितनी आशा लगाकर रहेंगे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। धन की आमद होते होते किसी स्वजन परिचित की गलती से आगे के लिए टल सकती है। नौकरी पेशा लोग सहकर्मियों के ऊपर अधिक निर्भर रहेंगे। जानबूझकर अपना काम अन्य के ऊपर सरकाएंगे। भाई बंधुओं से आपसी तालमेल की कमी रहेगी। आपके विचारों के उल्ट कार्य करने पर बहस हो सकती है, लेकिन संतान से जोगी बनने पर राहत मिलेगी। आरोग्य में कमी अनुभव करेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज दिन के आरंभ में आप जिस कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे
बैठ टलते टलते मध्यम के बाद पूर्ण हो सकेगा। किसी भी कार्य में आज तुरंत निर्णय ना लें, अन्यथा लाभ के अवसर का उचित फल नहीं मिल पाएगा। कार्यक्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा आपके हिस्से का काम हथियाने का हर संभव प्रयास करेंगे। लापरवाही एवं आलस से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी के भड़कावे में आकर क्रोध करने से बचें। घर का वातावरण आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। धन की आमद एक से अधिक मार्ग में होगी, फिर भी आज पारिवारिक कार्यों में खर्च करने में संकोच ना करें। आपसी संबंधों में खटास आ सकती है। संध्या के बाद सेहत प्रतिकूल होगी। समय पर इलाज करें, बाद में गंभीर रूप ले सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके लिए सफलतादायक तो रहेगा, लेकिन आज आप अपनी ही किसी गलती से परेशानी को न्योता दे सकते हैं। दिन के आरंभ में जिस भी कार्य के रूप में रेखा बनाएंगे, दोपहर के बाद तक ले देकर उसे पूरा कर ही लेंगे। व्यवसाय में जटिल समस्याएं किसी वरिष्ठ व्यक्ति के परामर्श से सुलझेंगी। धन की आमद निश्चित होगी, इससे थोड़ा विलंब होने पर निराशा हो सकती है। माता अथवा चल संपत्ति संबंधित सुखों में कमी देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष से कहासुनी हो सकती है। मामला गंभीर होने की बजाय तुरंत शांत भी हो जाएगा। परिवार में भाई बहनों को छोड़ अन्य सभी से विचार मेल नहीं खाएंगे। सेहत लगभग सामान्य रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आप पूर्व में की गई अपनी ही किसी गलती को लेकर शर्मिंदा होंगे। व्यवहारिकता की कमी और अहम की भावनाएं आपसी संबंधों में खटास लाएंगी। घर को छोड़ अन्य सभी जगह सम्मान में कमी का अनुभव करेंगे। आज किसी से भी बात करते समय हद पार ना करें, अन्यथा लोगों में आपके प्रति गलत धारणा बनेगी। कार्य व्यवसाय से लाभ की उम्मीद जगेगी, लेकिन अंत समय में निराशा में बदल जाएगी। लोग आपसे केवल अपना काम निकालने के लिए ही व्यवहार रखेंगे। खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। भावुकता में आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे, बाद में आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। पति पत्नी में थोड़ी बहुत कहासुनी के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। जोड़ों में दुर्बलता महसूस करेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपकी सोच के एकदम विपरीत रहेगा। सोचेंगे कुछ, होगा उसके उल्ट। मानसिक रूप से भी अंदर ही अंदर जले भुनेंगे। आवश्यकता होने पर अहम के कारण किसी की सहायता अथवा सलाह लेना पसंद नहीं करेंगे। लाभ की संभावनाएं बनेंगी अवश्य, लेकिन आर्थिक हानि के डर से जोखिम नहीं लेंगे। फलस्वरूप खर्च निकालने के लिए भी अन्य लोगों का मुंह ताकना पड़ेगा। शत्रुओं पर पकड़ बनी रहेगी। आपके आगे कोई सर नहीं उठाएगा, फिर भी इसे अनदेखा ना करें। आपके संपर्क को लोभ देकर आपके पक्ष में कर सकते हैं। सावधान रहें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। सेहत और गृहस्थ दोनों में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।